जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए एडमिशन के लिए अगर आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि राउंड 1 में जो काउंसलिंग हुई थी इसमें कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो एडेड कॉलेज हो। तो कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनकी सीटें पूरी भर चुकी हैं, यानी उस कॉलेज में सीटें जो है नहीं बची हुई हैं किसी विशेष ब्रांच के लिए। ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से कि हर एक जो गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, लेटरल एंट्री की तमाम सारी सीटें जो है वो अवेलेबल होती हैं। लेकिन राउंड 1 की तो काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें कि सीटें पूरी भर चुकी होंगी। जैसे अगर हम बात कर लें लखनऊ पॉलिटेक्निक की, तो टॉप कॉलेज है, इसमें जो हमारे टॉप रैंकर्स बच्चे होंगे वो एडमिशन ले चुके होंगे। मतलब कि उसमें सीटें जो है मैक्सिमम भर चुकी होंगी। तो क्या उसमें कुछ सीटें बची हुई हैं कि राउंड 2 के जो बच्चे हैं उसमें एडमिशन ले पाएंगे? इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज हैं, तो कैसे पता करेंगे? देखिए, आपको यहाँ पर आना है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल की ऑफिशियली वेबसाइट पर। यहाँ पे हम ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पे, इस 3 डॉट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, क्या सर? सीट मैट्रिक्स। तो इस सीट मैट्रिक्स वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स फॉर इंजीनियरिंग पार्टिकुलर यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लीजिए आप। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका पेज एक बार फिर से रिफ्रेश होगा और सीट मैट्रिक्स राउंड 2 के लिए, राउंड 1 के लिए तो आपने देखा था। अब देखिए यहाँ पर राउंड नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे राउंड नंबर दिख रहा है। तो राउंड नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए केवल यहाँ पे 1 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो 1 देखिए, राउंड 1 आप ऑटोमेटिक जो है वो आपका सिलेक्ट हो चुका है। ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं एक बार, है देखिए राउंड 1 सिलेक्ट हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है वो अभी तक जी अपने जारी नहीं किया है। राउंड 2 का जो है सीट मैट्रिक्स अभी जारी नहीं किया इन्होंने है। जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, देखिए आज 22 जुलाई है, ठीक है, और आज से आपके राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब आपकी काउंसलिंग राउंड 2 की कब से स्टार्ट होगी? तो देखिए 1 बजे से, क्योंकि राउंड 1 की जो काउंसलिंग हुई थी वो वैसी हुई थी। तो दोपहर में करीब 1 बजे से, 1 PM से आप सभी की राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। कब तक चलेगी सर? तो 22 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को, इस 3 दिनों तक, यानी आज, कल और परसों, 3 दिन जो है आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाता है, यानी कि जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जब आप इस सीट मैट्रिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो राउंड नंबर 2 के लिए यहाँ पे 2 आपको शो होने लगेगा, अभी शो नहीं हो रहा है। राउंड नंबर 2 के लिए पूरे यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि पहली जो आपकी चॉइस होती है वो होती है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए किस कॉलेज में कितनी सीटें भर जा चुकी हैं, कितनी सीटें खाली हुई हैं, ठीक है, आपको कंप्लीट वहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप राउंड नंबर चूज कर करके यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में आल ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम दिख रहा है ना, प्रोग्राम, अब इस प्रोग्राम वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो है चूज कर लीजिएगा। जैसे आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किसी कॉलेज में लेना है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप है तो इंस्टीट्यूट टाइप पे क्लिक करके यहाँ पर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट आपने। अब जैसे ही गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लोगे ना, तो पूरे यूपी में जितने गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वो आपको होने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है सीट टोटल इनटेक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल इनटेक दिखा हुआ है, लेकिन जब आप राउंड 2 का यहाँ पे जब जारी हो जाएगा ना, आज ही जारी हो जाएगा 1 बजे के बाद, तो जैसे ही आप इस टोटल इनटेक वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी सीटें बची होंगी ना राउंड 1 के बाद वो आपको शो होने लगेगी। यहाँ पे सबमिट बटन पे आप डायरेक्टली क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप हमारे द्वारा बताए गए जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, उस तरीके से अगर चॉइस फिलिंग करते हैं, अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कितना भी रैंक हो, तो 100% आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बशर्ते आपको जानकारी होनी चाहिए चीज़ों का, ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ें भरनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए राउंड 1 के लिए ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए राउंड 1 में ये गवर्नमेंट जो कॉलेज है ना, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है ग्रुप आई के लिए, तो इसमें देखिए जनरल के लिए 11 सीटें हैं, लेकिन राउंड 1 में कुछ सीटें तो भर गई होंगी ना, तो हो सकता है कि 2 या 3 सीटें इसमें भरी हों। तो अगर आपको पता होगा तो आप ये कॉलेज अगर चॉइस फिलिंग में डालते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम आपको नीचे स्क्रॉल कर दिखा देते, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे पूरे यूपी में, लेटर एंट्री के जो बच्चे होंगे वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पीजी डिप्लोमा के बच्चे होंगे वो भी देख सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए ग्रुप ए के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक तिहाड़ शाहजहाँपुर है, देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉलेज। तो इस कॉलेज में देखिए आपके जनरल की कोई सीटें हैं ही नहीं, जनरल EWS की 2 सीटें हैं।
अब 2 सीटें थी, लेकिन राउंड 1 की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, राउंड 2 का ये जारी करेंगे, तो हो सकता है ये 2 सीटें भर चुकी हों। अगर नहीं भरी होंगी तो चॉइस फिलिंग में डाल देंगे तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, राउंड 2 की जब चॉइस फिलिंग आप करने जा रहे हैं तो कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए राउंड 1 में ऐसा देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि समय पर फीस पेमेंट नहीं कर पाए, समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए और उनकी सीट जो है वो, अच्छा कॉलेज उनको मिला था फिर भी उनकी सीट जो है वो कैंसिल हो गई। देखिए राउंड 2 की अगर हम बात कर लें तो आप सभी की जो चॉइस फिलिंग है वो आज से 22/7/2024 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई 3 दिन तक आप सभी का चॉइस फिलिंग होगा। इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। सीट अलॉटमेंट कब होगा सब आपका? आप जब 24 तक आपकी चॉइस फिलिंग कर लेंगे ना तो 25 तारीख को आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल और केवल अपना रिजल्ट देख पाएंगे। 25 तारीख को आप अपना रिजल्ट केवल देख पाएंगे। राउंड 2 का रिजल्ट देख लिया। अब अगले आने वाले दिन 26 तारीख को क्या होगा? 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिनों का समय दिया रहा है। तो इस 5 दिनों में ना क्या करना है आपको है, आपका अगर कॉलेज अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। पसंद आ गया है कॉलेज तो, और फ्रीज करने के लिए आपको 3250 रुपये ये पेड करना होगा। ठीक है, इसको पेड करने के तुरंत बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो वहाँ पर जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको ये 26 से लेकर के 30 तक के बीच में ही करना है, समझ रहे हैं? 26/7/2024 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में, चाहे आपका संडे जो बच रहा है बीच में, अगर संडे पड़ रहा है तो संडे को आपकी डीवी नहीं होगी, संडे को छोड़ दीजिएगा। इसके बीच में जो भी स्थान आपके खाली बचते हैं उसके बीच में आपको पेमेंट भी कर लेना है। आप जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं उसी दिन चाहे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, चाहे अपने ज़िले में या फिर किसी भी ज़िले में। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर जो है आपको मैंने दिखा दिया है, वेबसाइट पे भी अपलोडेड है और हमने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड भी करा दिया है। अब देखिए जैसे ही आप 30 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आएंगे, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे ही आप अपना डीवी करा के आएंगे तो आप जब अपनी प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो देखिए पहला आते हैं आपके एससी कैटेगरी के बच्चे, और उसके बाद आते हैं आपके एससी और एसटी आते हैं, जनरल कैटेगरी बच्चे आते हैं और ओबीसी कैटेगरी बच्चे आते हैं। तो इन बच्चों में विशेष ध्यान ये देना है कि जब आप एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आएंगे ना तो उनको कोई भी फीस ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद पेड नहीं करनी होगी। उनको जो फीस लगेगी, जो कॉलेज की एडमिशन फीस, वो जब कॉलेज पे जाएंगे ना तो वहाँ पर ऑफलाइन फ़ीस आपको जमा करनी होगी, आपको ऑनलाइन फ़ीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा हमारे जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं इनको जो है ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन बच्चों को क्या होगा, इनको जो फीस है कॉलेज की, जो भी फीस होगी आपकी 10 से 11,000 रुपये फीस होगी, तो उसमें से ये 3250 रुपये निकाल करके जो फीस बचती है वो आपको ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद पेड करनी होगी, ठीक है। और ये जो फीस है ना वो आपको निर्धारित समय पर, यानी कि 31 तारीख तक जो है किसी भी हालत में पेड करना ही करना है, ठीक है। डीवी करा लिया, 30 तारीख को आपने सभी बच्चों ने डीवी करा लिया, तो 31 तारीख तक आप सभी को किसी भी हालत में लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को फीस पेमेंट कर दीजिएगा। अगर फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो सीट कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब देखिए अगर आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, अब आप अगर सीट अपना छोड़ना चाहते हैं तो एडमिटेड सीट विड्रॉवल का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इस एडमिटेड सीट विड्रॉवल का ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी सीट को कैंसिल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है कभी इनेबल होगा सर, तो ये 1 अगस्त को इनेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड 1 के बच्चे जो अपन सीट जो है छोड़ना चाहते हैं तो वो बच्चों जो है ध्यान देंगे, उनको एक अलग से मौका दिया जा रहा है। फर्स्ट राउंड के थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी कहानी सब, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप अपना सीट छोड़ना चाहते हैं राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 किसी भी राउंड के बच्चे, तो आप 10 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में 3 दिन 10, 11 और 12, 10 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त 2024 के बीच में आप अपनी सीट को छोड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी एक मौका दिया जा रहा है, अगर आप यहाँ पे कर देते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो जल्दी आ जाती है। लेकिन अगर आप इस लास्ट वाले 10 अगस्त वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आगे जा करके अपना डीवी जो है सीट अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो फीस है वो काउंसलिंग एंड होने के बाद जो है रिफ़ंड कर दी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है पूरा शेड्यूल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था उन बच्चों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपकी सीट जो है, मिली हुई सीट जो है वो आपकी चली जा सकती है। और जिन बच्चों को राउंड 2 में जो कॉलेज नहीं मिलता है तो वो बच्चे निराश बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 3 में मिलेगा, क्योंकि हाई रैंक पर भी राउंड 3 तक बच्चों को कॉलेज मिल जाता है आसानी से, ठीक है।